और आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो हमारी सोच को ही नहीं हमारी जीवन शैली को भी बदल देती है। ये एक ऐसी घटना थी जिसको हमेशा इतिहास याद रखने वाला है और हम ये भी कह सकते हैं कि यही से जीवन की शुरुआत दोबारा हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बड़ी घटना के नायक नूह और उनके जहाज की। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में नूह आदम के तीसरे बेटे शेत के वंश से थे। शेत शब्द का मतलब है नियुक्त किया गया। और नूह के पिता लेमेक जब 182 वर्ष के हुए तब उन्होंने नूह को जन्म दिया और यह कहकर उनका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। और लेमेक जब 777 वर्ष के हुए तब उनका देहांत हो गया। और नूह जब 500 वर्ष के हुए तब उन्होंने 3 बेटे उत्पन्न किए, एक शेम, दूसरा हाम और तीसरा येपेत। उत्पत्ति अध्याय 6 और वचन 9 हमें बताता है कि नूह उन सब लोगों में धर्मी और खरे मनुष्य थे। वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि नूह के समय में जल प्रलय आया था। अगर किसी को नहीं मालूम कि जल प्रलय क्यों आया था तो आप उत्पत्ति अध्याय 6 ज़रूर पढ़ें। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 14 से 16 हमें जहाज के आकार के बारे में बताता है। जी हाँ, यहाँ इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मिसाल कायम की गई थी। नूह ही ऐसे व्यक्ति थे जो दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर थे। उनके जहाज का आकार कुछ इस तरह है। इसलिए तू गुपेर वृक्ष की एक लकड़ी का जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 2 और 3 हमें बताता है, खुदा ने नूह से कहा, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो 7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं हैं उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी तो 7 अर्थात नर और मादा लेना कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। नूह और उनके परिवार को लगभग 1 सदी ही लग गई थी जहाज बनाने में। और उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 11 हमें बताता है कि जब नूह 647 वर्ष के हुए तब जल प्रलय पृथ्वी पर आ गया। जल प्रलय 40 दिन और 40 रात तक होता रहा और उसके बाद पानी पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। और लगभग 370 दिन के बाद जल पृथ्वी पर से सूख गया था और अरारात नामक एक पहाड़ पर टिक गया। असल में अरारात पर्वत की खोज मूसा ने 1400 ईसा पूर्व में की थी और आज ये तुर्की नामक एक स्थान में पाया जाता है। इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ था कि पृथ्वी पूरी जल से भर गई हो। पहली बार हम उत्पत्ति अध्याय 1 में देखते हैं और दूसरी बार हम नूह के समय में देखते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। उसका नाम है टाइटैनिक वर्सेस नोआज आर्क। टाइटैनिक की ऊंचाई 175 फुट की और लंबाई 882 फुट की और चौड़ाई 92 फुट की थी और वो स्टील से बना हुआ था। उसमें 3547 लोग बैठ सकते थे।
तब भी तूफान आया और उसको चकनाचूर कर दिया। नूह के जहाज की ऊंचाई 45 फुट की थी और लंबाई 450 फुट की थी और चौड़ाई 75 फुट की थी और वो गोपेर नामक एक वृक्ष की लकड़ी से बना हुआ था। उसमें 8 लोग थे और उसमें 17,400 पक्षी और 12,000 रेंगने वाले जीव जंतु और 9,000 स्तनधारी थे और 5,000 पानी वाले जीव जंतु थे और 2 लाख कीड़े मकोड़े थे। और तूफान आया। इतने बड़े तूफान से भी नूह के जहाज को कोई भी हानि नहीं पहुंची और आज भी नूह का जहाज अरारात पर्वत पर ही है। मैं जानता हूं कि वीडियो का साइज़ काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैंने कुछ बातें इसमें नहीं बताई, मुझे माफ़ कर देना। और मैं जल्दी बताऊंगा कि इस वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मैं इसी तरह नई वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक आप लोग खुश रहें और आशीषित रहें।